गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक इस ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इन्हें हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं और फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो बहुत कम मात्रा में प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं उनको हम प्लांट हार्मोन या नॉर्मल हार्मोन कहते हैं। हमने अभी मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि बहुत सारे हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एसेंशियल थे माइक्रो एलिमेंट्स जिनकी प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरत थी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो प्लांट्स में बनते हैं और बहुत कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी इतनी लो क्वांटिटी भी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल होती है। उन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को जो है नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित का मतलब ये होता है कि कुछ हार्मोन जो हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और कुछ प्लांट हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो इस बेस के ऊपर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स का मतलब जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ग्रोथ को प्रमोट करने का मतलब क्या हुआ? किसी भी प्लांट की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी या प्रमोट होगी? जब प्लांट्स की ग्रोथ होगी, प्लांट्स में सेल डिवीजन होगा, प्लांट्स में सेल एनलार्जमेंट होगा, प्लांट का इलोंगेशन होगा। ये सारी जब चीज़ें होंगी तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। तो ये जितने भी कैरेक्टर जो हमने बताए वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में होते हैं। ये 3 टाइप्स के हैं, 3 प्रकार के हमारे पास हैं। सबसे पहला ऑक्सीन, दूसरा जिब्रेलिन और तीसरा साइटोकाइन। दूसरी तरफ ये है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, मतलब कि कम करते हैं, उसको बढ़ाते नहीं हैं, उसको संदमित करते हैं। इनहिबिट का हिंदी में अर्थ है संदमित करना, कम करना। वो भी 2 प्रकार के ये हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये 2 ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो इनके अपोजिट जो हैं वो काम करते हैं प्लांट्स के अंदर। आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। सबसे पहले ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है एक सबसे पहला खोजा गया प्लांट हार्मोन है जिसको सबसे पहले खोजा गया था, और ये जो ऑक्सीन शब्द है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड ऑक्सेइन। ये ग्रीक वर्ड है जिससे ऑक्सीन शब्द को लिया गया है। इसको सबसे पहले जो है डार्विन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, चार्ल्स डार्विन ने। उन्होंने जब एक कैनरी ग्रास है, फ्लेरिस कैनेरिसिस, उस ग्रास पे जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने जब इस ग्रास के रूट टिप के ऊपर या कोलियोप्टाइल का मतलब होता है प्रांकुर चोल, यानी प्रांकुर चोल क्या होता है? जैसे कि कोई भी सीड जर्मिनेट होकर सबसे पहले ग्रोथ करता है और उसका जो टिप पार्ट होता है उसको हम कोलियोप्टाइल या प्रांकुर चोल कहते हैं। तो इन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया चार्ल्स डार्विन ने। उन्होंने उसको एक तरफ से लाइट दी। जब इस कैनेरी ग्रास की कोलियोप्टाइल को चार्ल्स डार्विन ने एक तरफ यानी कि एक ही साइड से लाइट देना शुरू किया तो ये जो कोलियोप्टाइल था, ऊपर का जो टिप पार्ट था वो उसमें कर्व यानी कि मुड़ गया, एक सिरे की तरफ उसमें कर्व आ गया। तो उन्होंने इसको देखा कि कुछ ऐसे यहाँ पे सब्सटेंसेस बनते हैं इस कोलियोप्टाइल के टिप पार्ट के ऊपर कि जब लाइट देना शुरू करी तो वो जो टिप पार्ट्स पे जो ग्रोइंग सब्सटेंसेस या कुछ सब्सटेंसेस है वो नीचे की तरफ मूव होने लग गए और ये जो कोलियोप्टाइल है वो इस तरफ मुड़ गई। फिर उसके बाद में जो है पॉयसन और जेनसन ने इनके काम को आगे बढ़ाया 1913 में। उन्होंने सटाइवा या ओट प्लांट की कोलियोप्टाइल को लिया उन्होंने और इसके टिप पार्ट को काट दिया, यानी कि अलग कर दिया। तो जब टिप पार्ट को उन्होंने काट के अलग कर दिया तो ये जो ओट का जो ग्रोइंग रीजन्स था वो आगे की तरफ ग्रोथ रुक गई, स्टॉप हो गई, ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन वापस जब उन्होंने इस कटे हुए टिप पार्ट को वापस इस कोलियोप्टाइल के ऊपर रख दिया तो ये जो ग्रोथ है उसकी वापस होने लग गई। कहने का मतलब उनसे इन्होंने रिजल्ट निकाला कि इस टिप का पार्ट के ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बन रहे थे जो कि इस प्लांट के इलोंगेशन को
इसके इनलार्जमेंट को प्रमोट कर रहे थे, इसकी ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे। टिप पार्ट को काट देने से क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे सबस्टांसेस बन रहे थे वो अब नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण इसकी ग्रोथ रुक गई। जब इस टिप पार्ट को वापस उन्होंने रख दिया, अगर हम इन दोनों की उन्होंने जब इस टिप पार्ट और इसके बीच में जब जिलेटिन की एक प्लेट रख दी, जिलेटिन की एक प्लेट रख दी यहाँ के ऊपर, तब भी ये ग्रोथ जो है कंटिन्यूसली होना शुरू हो रही थी। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो टिप पार्ट वापस जब इसमें रखा तो ये जो नीचे की तरफ जो है सबस्टांसेस मूव कर रहे थे और वापस जो है इसमें इस कोलेप्टाइल के ऊपर जो टिप पार्ट पे सबस्टांसेस बन रहे थे उसके कारण वापस जो है ये ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो गई। उसके बाद FW वेंट आए। FW वेंट ने भी इसी काम को और आगे उस पर रिसर्च किया। उन्होंने काम किया कि जो ओट थी उसका जो कोलेप्टाइल था उसको उन्होंने काट के उन्होंने भी बिल्कुल अलग कर दिया और इस टिप पार्ट को उन्होंने किस पे रख दिया, एगार प्लेट के ऊपर रख दिया। अगार प्लेट के ऊपर इस टिप पार्ट को यहाँ से काटकर इस अगार प्लेट पे रख दिया। उसके बाद काफी देर बाद इस अगार प्लेट को उन्होंने वापस कहाँ रखा, इस टिप पार्ट के ऊपर जो है उन्होंने वापस इस अगार प्लेट को रखा। जब इस अगार प्लेट को जो है उन्होंने यहाँ पे रखा तो इस कोलेप्टाइल की जो यहाँ पे काटने से अलग रुक गई थी वो वापस जो है कंटिन्यूसली स्टार्ट हो गई। यानी कि जो ग्रोइंग रीजन के ऊपर कोलेप्टाइल की टिप के ऊपर जो सबस्टेंसेस बन रहे थे वो इस अगार प्लेट में आ गए। जब इस अगार प्लेट को वापस उन्होंने इस टिप पार्ट के ऊपर रखा तो वो सबस्टेंसेस जो है नीचे की तरफ मूव होने लग गए और यहाँ पे जो नीचे की सेल्स थी वहाँ पे जो है ये सबस्टेंसेस आने लग गए और ये जो है प्लांट जो है ये कोलेप्टाइल रीजन से वापस उसमें ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई। तो ये 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने जो है ये जो बार बार मैं सबस्टेंसेस बोल रही हूँ उन्होंने जो है इसको जो है एक हार्मोन कहा कि ये कुछ ऐसे बहुत लो क्वांटिटी में बन रहा सबस्टेंसेस है और सबसे पहले FW वेंट ने ही इस सबस्टेंस को ऑक्सिन नाम दिया था। ऑक्सिन नाम किसने दिया था, FW वेंट ने। उन्होंने फिर अगर एक नॉर्मल अगर हम एगार प्लेट की जिसके ऊपर इस टिप पार्ट को नहीं रखा है, नॉर्मल एगार प्लेट है, अगर उसको उन्होंने इस टिप पार्ट के ऊपर रखा तो कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो ग्रोथ कब हुई, जब इस अगार प्लेट के ऊपर कोलेप्टाइल को रखा और जब उसके सबस्टेंसेस एगार प्लेट में आए तभी ग्रोथ हुई। जब एक नॉर्मल एगार प्लेट थी जिस पे टिप पार्ट नहीं रखा गया था उसको जब उन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया तब कोई ग्रोथ नहीं हुई, जिससे ये प्रूव हो गया कि हाँ टिप पार्ट के ऊपर कुछ ऐसे सबस्टेंसेस बनते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं और इसी को जो है नाम दिया गया ऑक्सिन का। ठीक है, ये ऑक्सिन 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो प्लांट में अपने आप बनते हैं और सिंथेटिक जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग लैब में बना सकते हैं हम आर्टिफिशियली, उनको बोलते हैं सिंथेटिक। जो इंडोल एसिटिक एसिड है जिसको हम शॉर्ट में IAA बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से पाया जाने वाला एक नेचुरल ऑक्सिन है जो मैक्सिमम प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है मैंने यहाँ लिख रखे हैं ये सारे हैं सिंथेटिक ऑक्सिन्स के नाम हैं, जिसमें सबसे पहले ये लिखा है इसकी फुल फॉर्म है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, दूसरा है IBA इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, तीसरा है इंडोल 3 पायरुविक एसिड, नेक्स्ट 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सारे क्या हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। अब अपन आते हैं इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर कि इन ऑक्सिन जो हार्मोन है, इनको फाइटो हार्मोन है, उनका प्लांट्स की फिजियोलॉजी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला इफेक्ट तो क्या है, एपिकल डोमिनेंस, यानी कि ये प्लांट की जो टिप पार्ट है उसके एपिकल, टिप पार्ट का मतलब एपिकल सबसे ऊपर, उसकी प्रभाविता को बनाए रखता है। तो प्लांट की जो ऊपर की जो ग्रोथ होती है टिप पार्ट के ऊपर, एपिकल रीजन्स पे जो ग्रोथ होती है उसके लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन ग्रोथ हो रही है और उसके साथ साथ जो है सेल्स लार्ज हो रही हैं और प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही है।
दूसरा रूट इनिशिएशन। यहाँ पे एक समझने की बात ये है रूट इनिशिएशन में कि रूट की जो स्प्राउटिंग है, जब रूट जर्मिनेट होती है उसके इनिशिएशन को तो प्रमोट करता है, लेकिन रूट की जो ग्रोथ है उसको ये इनहिबिट करता है। रूट की ग्रोथ को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। और इनिशिएशन का मतलब रूट जब शुरुआत में बनती है, प्रारंभ होती है, उसके इनिशिएशन को ये जो है वो प्रमोट करता है और ग्रोथ को इनहिबिट करता है। फिर नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी जब विदाउट जो है फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाते हैं, ओवरी जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसे फ्रूट को जो है हम पार्थेनोकार्प फ्रूट कहते हैं और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। आपने विदाउट सीड वाले बहुत सारे फ्रूट देखे हैं, वो सारे जो हैं वो अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी मैकेनिज्म के थ्रू बने हुए फ्रूट हैं। तो उसको भी जो है वो ऑक्सिन है वो प्रमोट करता है, जैसे ब्रिंजल है, ग्रेप्स है और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। तीसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ऑक्सिन का प्लांट्स के ऊपर, वो है इरेडिकेशन ऑफ वीड। एग्रीकल्चर फील्ड में जब हम किसी भी फसल को या किसी भी हम जो है कमर्शियल या इकोनॉमिक पर्पस से हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो वीड की प्रॉब्लम हमको सबसे ज़्यादा आती है। तो इस वीड के इरेडिकेशन के लिए जो है वो ऑक्सिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए ये दो जो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, वो वीड इरेडिकेशन में सबसे ज़्यादा जो है काम में आते हैं। ये दोनों ही जो हैं वो अपनी जो फसल है, जो अपनी मेन प्लांट्स हैं जिनको हम उगा रहे हैं अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए, कमर्शियल इम्पोर्टेंस के लिए, उनको इफ़ेक्ट नहीं करता है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, लेकिन उनके साथ अननेसेसरी जो वीड आ गए हैं उनको जो है वो निकालने में या उन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने में जो है ये जो ऑक्सिन है वो बहुत काम के हैं। अगर हम इनका स्प्रे कर देते हैं, मोस्टली 2,4-D 2,4,5-T जो है ये ब्रॉड लीव्स वाली जो वीड हैं प्लांट्स की, उनको जो है ये इरेडिकेट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ ग्रासेस भी आती हैं वीड के रूप में, उनको डेलोपेन नाम का एक ऑक्सिन है वो जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऑक्सिन ये जो दो ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं उनका वीड के इरेडिकेशन में जो है वो बहुत इफेक्ट है। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में भी ऑक्सिन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। टिश्यू कल्चर में एक तो ये रूट इनिशिएशन, यानी कि जब हम बायोटेक लैब में आर्टिफिशियली तौर के ऊपर जो है रूट को बनाते हैं, किसी भी प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में एक तो ये रूट की इस इनिशिएशन को यानी रूट के डेवलपमेंट को स्टार्ट करता है, और दूसरा जैसे मान लीजिए ये ग्रुप ऑफ सेल जिसको हम कैलस बोलते हैं, ये कैलस बोलते हैं, यानी कि इसके डिफ्रेंशिएशन को जो है ये स्टार्ट करता है कौन, ऑक्सिन। तो इस तरह से ये इनके मेन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है प्लांट्स के ऑक्सिन के, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की जो खोज सबसे पहले हुई थी वो हुई थी जापान में। जापान के कुछ खेतों में क्या हुआ कि राइस के फील्ड में एक फसल उगी हुई थी फील्ड में, तो अचानक से जो है कुछ प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए, अननेसेसरी जो है लोंगेट हो गए। तो उनको सबसे पहले जो है ई कुरोसावा नामक साइंटिस्ट ने उनको देखा कि इनकी अननेसेसरी जो है ग्रोथ हो गई है वीट प्लांट, राइस प्लांट की। तो उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि किस वजह से हुआ। तो जब उन्होंने अपना उस पर रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फंजाई, उन फंगस की वजह से जो है ये प्लांट्स जो हैं वो उनकी जो लेंथ है वो अननेसेसरी बढ़ गई है। इसको उन्होंने फिर जो है बेकेन डिजीज़ नाम दिया। इन प्लांट्स को जो ये डिजीज़ लग गई थी कि जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बेकेन डिजीज़ किसके कारण हुई थी, प्लांट्स में जिब्रेला फ्यूजिकोराई के कारण हुई थी। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जो कुरोसावा नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई था उसके एक्सट्रैक्ट को जब दूसरे प्लांट के ऊपर भी डाला तो उन प्लांट्स में भी अननेसेसरी ग्रोथ हो गई।
तो इस सबस्टांस को याबुटा और सुकुमाई ने जिब्रेलिन नाम दिया। किस बेस के ऊपर जिब्रेलिन नाम दिया? जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंजाई के नाम के ऊपर उन्होंने इसका नाम दिया। केमिकली जो है जिब्रेलिन है वो जिब्रेलिक एसिड होते हैं, एसिड इनका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। आज अभी तक जो है अबाउट 1 to 100 टाइप्स के जो हैं वो जिब्रेलिन्स खोजे जा चुके हैं प्लांट्स में, जिनको G1 से G100 तक अबाउट जो है अलग अलग प्लांट्स में इनके जो नंबर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अबाउट 100 तक जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स जो है वो प्लांट्स में हम खोज चुके हैं। इसकी भी हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देख लेते हैं। प्लांट के अंदर सबसे पहला स्टेम इलोंगेशन, सबसे पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट तो क्या है जिब्रेलिन का? प्लांट की इलोंगेशन को। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि जेनेटिकली ड्वार्फ हैं, छोटे हैं, उनको अगर इलोंगेट करना है, उनकी लंबाई को हमको बढ़ाना है तो हम जिब्रेलिन का काम ले सकते हैं, यानी कि ये जेनेटिक ड्वार्फिज्म को स्टॉप कर देता है और प्लांट के इलोंगेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन। वीट है और जो है ऐसे प्लांट में जिनमें सीड जर्मिनेशन बहुत ज़रूरी हमको करवाना है, तो जिब्रेलिक एसिड का ट्रीटमेंट अगर हम दे देते हैं तो सीड जर्मिनेशन बहुत आसानी से होता है। और भी दूसरे जितने भी प्लांट्स हैं उनके सीड जर्मिनेशन के लिए जिब्रेलिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी। जो पाम फ्रूट हैं जैसे एप्पल है, नाशपाती है, इनके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए जो है जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है। और फ्लावरिंग, हमने इसके प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था वर्नेलाइजेशन या फोटोट्रॉफिज्म, यानी कि फोटोट्रॉफिज्म यानी लाइट का इफेक्ट प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, और इसका टेम्परेचर का वर्नेलाइजेशन, टेम्परेचर का इफेक्ट। तो इनका ट्रीटमेंट या इनका लाइट और टेम्परेचर, इन दोनों की क्वांटिटी और इन दोनों का ड्यूरेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो जो जिब्रेलिन है वो इन दोनों के जो ट्रीटमेंट है उनको रिप्लेस कर सकता है, यानी कि फ्लावरिंग को बढ़ा सकता है। फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग में हमने इन दोनों टॉपिक्स को कंसल्ट किया था। तो जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट अगर हम देते हैं उस प्लांट को तो वर्नेलाइजेशन या चिलिंग ट्रीटमेंट को कम किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, और लाइट की ड्यूरेशन को कि आगे पीछे हो जाए उसको भी हम जिब्रेलिन से ठीक कर सकते हैं, और फ्लावरिंग को जो है हम अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं जिब्रेलिन के थ्रू। नेक्स्ट है अपना साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है सेल डिवीजन, ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन एक ऐसा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्लांट में प्रमोट करता है। जी हैबरलैंड ने इसकी खोज की थी सबसे पहले, और इसको नाम स्कूब और मिलर ने इसको काइनेटिन नाम दिया था। इसको स्कूब और मिलर ने काइनेटिन नाम दिया था, और लैंथन ने इसको साइटोकाइनिन नाम दिया था। यहाँ पे एक मैंने इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जियाटिन। जियाटिन जो है वो मेज के एंडोस्पर्म में खोजा गया एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है नेचुरल साइटोकाइनिन है। क्या नेचुरल है? जियाटिन। इसको जियाटिन नाम इसलिए दिया क्योंकि इसको किससे एक्सट्रैक्ट किया गया? मेज के एंडोस्पर्म से। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेचुरल साइटोकाइनिन का नाम बताइए, तो जियाटिन है। कहाँ इसको किस प्लांट में इसको मिला या किस प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया? तो मेज से। इसका जो केमिकल नेम है वो है 6-फरफ्यूरिल एमिनो प्यूरिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो साइटोकाइनिन है उसका केमिकल जो नेम हो क्या है? तो 6-फरफ्यूरिल एमिनो प्यूरिन। जब हम इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्लांट में देखेंगे तो सबसे पहला तो क्या आएगा? सेल डिवीजन, यानी कि प्लांट में ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। सेल डिवीजन को प्रमोट करता है जिसके कारण क्या होगा? सेल इलोंगेट होंगी, प्लांट की ग्रोथ होंगी, यानी प्लांट ग्रोथ और सेल एनलार्जमेंट को भी ये प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट की एजिंग इफेक्ट है या उसके प्लांट में डिस्ट्रॉय होने की जो इफेक्ट है उसको भी जो है डिले करता है। कौन? साइटोकाइनिन। और इसको हम कहते हैं रिचमेंड लॉन्ग इफेक्ट। ठीक है, किसको? डिलेइंग सेंसेस, मतलब कि उसकी जीर्णता को, उसके
प्लांट के डिस्ट्रॉय होने के इफेक्ट को कम करता है, डिले करता है, देरी से आने देता है, उसकी एज जो है, तो उसको रिचमेंड लॉन्ग इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि जितने भी हमने इसके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखे वो सारे क्या थे, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स थे, ग्रोथ प्रोमोटर्स थे, यानी अलग अलग तरीके से ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का अपना टॉपिक है जिसको हमने आज डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।